किस किस को है पैसे से प्यार? जिनको प्यार है वो Everybody सब loves अटेंडेंस money, लगा हाँ? चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर प्यार। आप यहाँ प्रेजेंट है तो इट इज हैंड्स प्रूव्ड। हाँ, और देखो, और जो नहीं आया है उसको मतलब कि पैसे से प्यार ही नहीं है। Those who are यहाँ पे present. जो नहीं प्रेजेंट है नहीं, या उनको फिर उनके पास इतना पैसा है कि उनको जरूरत नहीं है। तो पैसे यस यस है ना? सो डेफिनेटली पैसे से बिल्कुल सबको ही प्यार होना चाहिए। अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो, अपने फोन पे बैठे हो या अपने लैपटॉप पे बैठे हो, तो ऑब्वियसली वो सब भी चीजें आपने पैसों से ही खरीदी है ना? हेडफोन लगा के बैठे हो, वो भी पैसे से ही आया है। सो एवरीथिंग इज लाइक अगर इफ आई एम ऑल्सो सिटिंग हियर, और मैंने भी अगर आज ये नोज पियर्सिंग करवाई है तो भी पैसे देके ही करवाई है ना। फोन पे अगर मैसेजेस छोड़ती हूँ वहां पे भी, तो वो भी यू नो फोन भी मैंने खरीदा है ना पहले। और अगर जूम मेरी मीटिंग चल रही है तो जूम भी जो है पहले मैंने उसके लिए आई गेव मनी, देन ओनली आई कैन हैव द मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। विदाउट मनी देर इज नो लाइफ। एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती कि विदाउट लव। पैसा और प्यार, ये दो चीजें हैं जिनसे जिंदगी बहुत इजी होती है, बहुत अच्छी होती है। और अगर दोनों में से एक चीज भी मिसिंग है तो दोनों से फायदा कुछ नहीं है ना। राइट? कि मैंने हर एक चीज को मैंने इसमें कवर किया है, यहाँ तक कि कुछ नॉट ओनली अबाउट मनी रेकी, बट इसको मैंने कंबाइन किया है एस्ट्रोलॉजी से भी। मैंने कहीं ना कहीं वो भी सारी चीजें मैंने डाली हैं, वास्तु के हिसाब से मैंने कुछ चीजें यहाँ पे डाली हैं एज पर माई नॉलेज। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं डाला है। मेरा मेन जो रहेगा फोकस वो रहेगा मनी रेकी के ऊपर। बट यस, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो घर में हमें देखनी पड़ती है कि क्या ऐसी चीजें हैं अलोंग विद मनी रेकी जो हम कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं अपने घर में, जिसकी वजह से जो है यू कैन अट्रैक्ट मनी इनटू योर लाइफ वेरी इजीली। आई एम टेलिंग यू, वेरी इजीली। राइट? क्या ब्लॉकेजेस है कि जिसकी वजह से जो है आप कभी लोन में चले जाते हो, आप कभी किसी डेट में चले जाते हो, या आप अपनी ड्रीम जॉब आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपना बिजनेस आप फ्लरिश नहीं कर पा रहे हो, आपको बिजनेस आप खोलते हो बंद हो जाता है, या आपके आपसे कोई पैसे लेता है बट वो रिटर्न नहीं करता है डिस्पाइट रिमाइंडिंग दैट पर्सन सो मेनी टाइम्स। क्या वो ऐसी चीजें हैं? सो फर्स्ट ब्लॉकेज जो है वो है टू अबंडेंस इज द आइडिया ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि आपकी मेंटालिटी, आपके थॉट्स सबसे पहले, है ना? सो यू मे बिलीव दैट यू विल नेवर हैव इनफ, दैट यू विल नेवर बी इनफ, और दैट देयर इज टू मच लैक इन द वर्ल्ड। बहुत बारी ऐसा होता है यार, हम लोग सोचते हैं कि मान लो कि आपने सोचा है कि हाँ ठीक है, पर मंथ आई एम गोइंग टू अर्न से 5 लाख। ठीक है, आपने ये अपनी अफर्मेशन बना ली। अब मगर आपको उसके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा, यार 5 लाख कैसे हो सकता है? बोलने को तो मैं बोल रहा हूँ बट होएगा कैसे? यही गड़बड़ हो जाती है कि होएगा कैसे, जहां हम डाउट क्रिएट कर लेते हैं। बिकॉज हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, वो हमें स्टॉप करती है, वो हमें रोकती है। राइट? सो उसमें क्या लगता है, यार नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ अफर्मेशंस, ये तो मैं कर रहा हूँ, वो तो मैं कर रहा हूँ, ये भी रिचुअल कर रहा हूँ, वो भी रिचुअल कर रहा हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा, बट कुछ हो नहीं रहा। क्या है आपकी मेंटालिटी विच इज स्टॉपिंग यू? राइट? सो पीपल हु लैंग्वेज इन दिस लैक मेंटालिटी आर कन्विंस्ड दैट दे विल नेवर अचीव अबंडेंस। कई बार ऐसा होता है कि सोचते हैं कि यार, और करते करते ना कुछ लोग ना थक जाते हैं, हम कहते हैं कुछ हो तो नहीं रहा। क्योंकि बहुत बारी मैंने देखा है कि मेरे यूट्यूब पे भी ना ऐसे कुछ एक आधा मैंने कमेंट आया है, कोई मैंने रिचुअल वहां पे फॉलो करी है मनी को लेके, और वहां पे आता है कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं। ये आता है ना? क्यों? क्योंकि उसकी मेंटालिटी जो है वो स्कैरसिटी की है। वो एक एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है। तो वो उस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को वो कैसे रिमूव किया जाए? अगर मैं आपको कहूं कि यूनिवर्स जो है एक बड़े ओशन की तरह है, उसमें से जो है आप 4 बूंदे निकाल लीजिए, यानी कि 4 लाख निकाल लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप मानेंगे इस चीज को? मानेंगे तब जब धीरे 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 जब हम इन सब चीजों के ऊपर कुछ प्रैक्टिसेस है, जब हम उसको फॉलो करेंगे। राइट? मगर अगर हम ये मान लें कि नहीं यार, नहीं होता, कुछ नहीं होता,
तो मतलब कि आपके अंदर ही है वो ब्लॉकेज, आपने खुद क्रिएट करी है। दे आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू फील सिक्योर, इनसिक्योरिटी फील होती है। If you have developed a such belief of scarcity, observe it without any judgment. ये हम सबको अंदर पता है कि हमारे अंदर कितनी स्कैर्सिटी है, सबको पता रहता है, चाहे आप माने चाहे ना माने। आपके जो अंदर का वो जो हायर सेल्फ होता है ना, जो मैं बोलती हूँ, वो हम सबको बताता है। Second blockage to abundance is believing ourselves superior or inferior based on the amount of money we have. दूसरा क्या होता है, हम सोचते हैं यार हमारे पास तो एक गाड़ी है, सामने वाले के पास 2 गाड़ियां हैं, अच्छा ठीक है, तो हमारे पास तो कम है, सामने वाले के पास तो ज्यादा है। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, क्या ऐसा करते हैं, है ना? सो एक ये चीज भी आप खुद क्रिएट, और ये जरा सा एक आपके माइंड में आ गया, ये थॉट एक बारी भी आ गया, अब क्या हुआ, यूनिवर्स ने आपका थॉट पकड़ लिया, आपकी फ्रिक्वेंसी पकड़ ली, यानी कि आपकी फ्रिक्वेंसी पैसे को लेके हाई है ही नहीं, राइट? बिकॉज आप अपने आप को ही जज करने लग गए, आप अपने आप को ही सोच रहे हैं यार मैं तो इंफीरियर हूँ, वो तो पता नहीं, वो तो कहीं घूमता रहता है, हम तो जा ही नहीं पाते हैं, उसके पास तो 2 उसने घर बना लिए हैं और हमारा तो एक घर भी नहीं बना, हम तो अभी तक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। व्हाट आर ऑल दीज आर ब्लॉकेजेस, है ना? थर्ड ब्लॉकेज इज अंडर एस्टिमेटिंग आवर अर्निंग कैपेसिटी, अगेन लिमिटेड बिलीफ सिस्टम। हम बहुत छोटा, हम बहुत कम सोचते हैं अपने बारे में, हम कहते हैं हम इतना ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, कितनी मेहनत कर ली पर होता ही नहीं है, रिजल्ट मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? अभी मैंने शुरू शुरू में आके बोला, बिकॉज ये आपकी सोल कैरी कर रही है पास्ट लाइफ से, जो है ये सारी की सारी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है, वो पैटर्न बन चुका है, उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है। अगर अभी इसको यहीं पर ही इसी लाइफ टाइम में इस पैटर्न को हमने ब्रेक नहीं किया, आई एम टेलिंग यू, आई कैन गिव यू दिस इन रिटर्न, आप ये नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे फॉर श्योर।